जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम घातांक और करनी चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके 40 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुके थे। आज रहेंगे उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 41वें से। जैसा कि इस क्वेश्चन को मैंने आपका इसका आंसर निकालने का बोला भी था कमेंट्स में आंसर लिखने का, तो देखते हैं क्या आता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया गया है? 2 की घात m की घात n, m बराबर कितना दिया है? 512। इसको अगर हम सोल्व करें, m का मान ज्ञात करना हमें, यहाँ हो जाएगा 2 की घात m का स्क्वायर, और 512 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 9। तो आधार सेम है, घातों को बराबर रखेंगे, m का वर्ग बराबर हम लिखेंगे 9। तो इधर से इसको हटाएंगे, इधर क्या लगेगी? करनी। तो m का मान कितना आएगा यहाँ पे? 3। तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? इस क्वेश्चन को भी पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका आंसर आपको चेक करना है। क्या दिया गया हमें? 4 की घात x बराबर 5 की घात y बराबर 20 की घात z। तो हमें z का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इनके बराबर हम मान लेंगे k, ठीक है, सभी के बराबर, क्योंकि सबके बीच ये बराबर लगा है, तो इसके बराबर में हमने k मान लिया। तो यहाँ से 4x, ये 4 की घात x बराबर भी क्या हो जाएगा? k। तो यहाँ से अगर हम इसका 4 का मान निकालें, तो ये घात जैसे यहाँ पे x है, तो दोनों इधर से अगर हम घात हटाएंगे तो इधर क्या लगेगी? k की घात 1/x हो जाएगा। या फिर आपको क्या कर सकते हो, इसमें दूसरा तरीका ये लगा सकते हो, जैसे 4 की घात x थी बराबर k था, तो आप 1/x से गुना इधर कर दो, 1/x से गुना इधर कर दो। तो यहाँ पे x से x, इसकी घात में इसकी घात 1/x लगा दो, इसकी घात 1/x, यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? k की घात 1/x। तो ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4 बराबर k की घात 1/x। वैसे ही अगर हम इसके 5y बराबर क्या लिखेंगे? 5 की घात y बराबर k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 बराबर k की घात 1/y हो जाएगा। वैसे ही अगर हम z का मान निकालें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? 20 की घात z बराबर k। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? k की घात 1/z। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका और इसका अगर हम गुना कर ले, LHS और RHS का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणित 5 बराबर कितना होता है वैसे? 20। 4 गुणित 5 कितना होता है? 20। तो यहाँ पे इसका मान क्या रख सकते हैं हम? k की घात 1/x, और इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? 5 की जगह पे k की घात 1/y, और 20 की जगह पे लिख सकते हैं हम k की घात 1/z। अब यहाँ पे आधार सेम है, घातें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी घात? k की घात 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है? k की घात 1/z। अब इनका आधार समान है, तो घातों को हम बराबर रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया है? ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा? 1/z, क्योंकि इधर इनकी घात 1/x प्लस 1/y है, और इधर क्या है? 1/z। इसको सोल्व कर लेंगे, इसका गुना इधर करेंगे, y प्लस x बटे में x इंटू y बराबर 1/z। अब इसको पलटेंगे, z बराबर निकालेंगे तो किससे आ जाएगा? ये x इंटू वाई तो ऊपर पहुंच जाएगा, और बटे में आ जाएगा x प्लस वाई। तो z बराबर क्या आ जाएगा? x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और दोबारा इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा था ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, क्या दिया गया है? a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि किसके बराबर दिया हमें? a की घात b बराबर a की घात b बराबर हमें दिया है 125।
तो हमें ज्ञात करना है a माइनस बी की घात कितना है ये, a प्लस बी माइनस 4 होगा, a प्लस बी माइनस 4। तो यहाँ पे ध्यान से समझे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 की घात 3, तो यहाँ पे a का मान तो 5 है माइनस 3, और b का मान, a का मान यहाँ पे क्या रखेंगे हम, वही 5 प्लस 3 माइनस 4। इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, और यहाँ पे 5 3 8 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे 4 है या 2 है, ये ठीक है, कितना है, a है ये, a प्लस बी माइनस 4। तो क्या लिखेंगे, 5 3 8, 8 में से 4 जाएंगे 4, 2 की घात 4 मतलब 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना a माइनस बी की घात कितनी है, a प्लस बी माइनस 4। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया गया है, m की घात n इंटू n की घात m बराबर 800। तो हमें बताना है n बटे में m, n बटे में m का मान बताना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं ऑप्शन से। ठीक है, हम ऑप्शन से उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1/2, n का मान हमने लिया मान ले जाए 1, और m का मान कितना लिया 2। तो ये अगर 1/2 हम लेते हैं इसकी वैल्यू, तो इसमें ये रखने पे सही आना चाहिए 800। तो 2 की घात अगर हम 1 करें और इनटू में 1 की घात अगर 2 करें तो 800 आएगा नहीं, ये वैल्यू इसमें रखे तो पहला ऑप्शन हट जाएगा। अब हम दूसरे ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया क्या, m का मान कितना मान लिया 1, n का मान 1 और m का मान 5। तो यहाँ पे अगर हम m की जगह पे 5 रखें तो 5 की घात 1 इंटू में 1 की घात 5, तो इससे भी 800 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, m का मान क्या रखते हैं, m बराबर ऊपर n है ना, तो n का मान तो 4 होगा, और m का मान क्या रखते हैं 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 4 की घात 3 इंटू में n की जगह पे क्या रखेंगे, फिर हम m की जगह पे हमने यहाँ पे गलती कर दी है, m की जगह पे रखना है 3 की घात 4 इंटू फिर 4 की घात 3। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 81, और 4 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 64। गुना करेंगे ये नहीं आएगा, तो अब बचा ऑप्शन 4 लास्ट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चेक भी कर लेते हैं, n का मान क्या रखेंगे उससे, n बराबर 5 और m बराबर 2। तो यहाँ पे रखेंगे 2 की घात 5 और ये 5 की घात 2, तो 800 आना चाहिए सोल्व करने में। 5 की घात 2 मतलब, सॉरी 2 की घात 5 मतलब कितना हो जाएगा 32, और इंटू में 5 की घात 2 मतलब 25। 25 दून 50 के 0 हासिल 5, 25 या 75, 5 80, 800 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि m और n दो पूर्णांक संख्याएं हैं तो इस प्रकार हमें दिया है कि m की घात n बराबर 121। तो हमें ज्ञात करना है m माइनस 1 की घात n प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 की घात 2। इसका मतलब ये हुआ m का मान 11 है और m का मान 2 है। यहाँ पे रखेंगे 11 माइनस 1 और यहाँ रखेंगे 2 प्लस 1 3, तो 10 की घात 3 इसका आंसर हो जाएगा। 10 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा 1000। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 46वां क्या है,
माना m तथा n दो पूर्णांक है, यदि m की घात n बराबर 25 दिया हमें, m की घात n बराबर 25 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 2, मतलब m का मान तो 5 है और n का 2 है, हमें ज्ञात करना था फिर n की घात m, तो 2 की घात क्या लगाएंगे हम 5, और 2 की घात 5 मतलब हो जाएगा 32। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इनकम टैक्स में आया हुआ क्वेश्चन है और IB में भी आया हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47वां हमें क्या दिया गया है, 5√5 मल्टीप्लाई 5 की घात 3 डिवाइड का मतलब इसको बटे में ले जाते हैं हम 5 की घात माइनस का 3/2 और बराबर में क्या दिया है 5 की घात a प्लस b हो, तो a का मान ज्ञात करें और b का मान हमें दे दिया कितना 2। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको हम क्या लिखेंगे 5 की घात 1 इंटू में ये 5 की घात 1/2 होगा और इंटू में 5 की घात 3 है, ये ऊपर जाके घात प्लस में हो जाएगी 5 की घात 3/2 और इधर क्या है 5 की घात a प्लस b, तो इधर इन सब की घात जुड़ जाएगी, आधार सेम है, तो 5 की घात 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/2, इनके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है और बराबर कितना दिया 5 की घात a प्लस b। इसको सोल्व करते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से एक बार में कटेगा, फिर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा कितनी बार में एक बार में, तो ये 3 आएगा और बराबर 5 की घात a प्लस b, b का मान रख सकते हो आप 2, तो a का मान आ जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं, 3 6 3 कितना हो जाएगा 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 को 2 से भाग देंगे 6, तो 5 की घात a प्लस 2, आधार सेम हो गया, घातों को बराबर रखेंगे, तो a प्लस 2 बराबर कितना रखेंगे हम 6, फिर ये 2 उधर जाके क्या होगा माइनस 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें 2 की घात 2/3 इंटू 81 को लिखेंगे हम 3 की घात 4 और पहले से घात माइनस का 1/2 है, तो 4 ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/2 और 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, तो 3 की घात -2 हो जाएगा और बराबर में क्या है हमारे पास 3 की घात n। ठीक है, तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ पे इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा 3 की घात में आएगा ये, तो इसको आप 3 कर लो, 3 की घात कितनी 2/3। अब क्या हो जाएगा ये 3 की घात 2/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 है बराबर 3 की घात n। इसको अगर सोल्व करें 3 दूनी 6, इस सवाल में कुछ मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे 2/3 नहीं होगा ये यहाँ पे 2 भी नहीं होगा। देखते हैं इसका क्या दिया गया है, कौन सा सवाल है ये, सवाल नंबर 48वां। देखो वो मिस्टेक थी उस सवाल में, वो 2 नहीं था, वहां पे क्या था 27 था। ये सॉल्यूशन में उन्होंने क्या कर दिया 27 की घात 2/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे उसमें सुधार कर लेते हैं सवाल में। ये जो सवाल है इसमें क्या है, ये यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि 2 को हम 3 की घात में नहीं बना पाएंगे, वो 27 है।
27 की घात 2/3 है और इंटू में फिर 81 की घात माइनस का 1/2 है और बराबर में कितना 3 की घात n। अब इसको सोल्व कर पाएंगे। 27 को लिख पाएंगे 3 की घात 3 और इसकी घात 2/3 पहले से है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इंटू 81 को लिख पाएंगे 3 की घात 4 और यहाँ पे क्या है घात माइनस का 1/2 है और बराबर 3 की घात n। यहाँ पे ये 2 दूनी 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की घात +2 ये और ये -2 है क्योंकि माइनस का गुना होगा बराबर में 3 की घात n। 3 की घात क्या हो जाएगा 0 बराबर 3 की घात n। तो n बराबर पूछा था, n बराबर क्या आएगा इस सवाल का आंसर 0। क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 49 हुआ जिसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या दिया है 2 की घात x इंटू 8 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 1/5 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात x इंटू 2 की घात 3/5 हो जाएगा ये, क्योंकि 8 को हम 3 घात लिख सकते हैं 2 की और बराबर 2 की घात 1/5। यहाँ पे अगर देखें तो 2 की घात x + 3/5 हो जाएगा और ये बराबर में क्या है 2 की घात 1/2। आधार सेम है, घातों को बराबर रख देंगे। x + 3/5 बराबर 1/2। इसको अगर अब हम सोल्व करें तो ये 3/5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस 3/5। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 10, 2 से कटेगा 5 बार में और 5 से 1 बार में 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे 2/10 और ये 2 पंज 10, 1/5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हुआ। देखें आप और समझने का प्रयास करें इसे। क्या दिया है 4 की घात 2x और बराबर 256। x का मान ज्ञात करना है। इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 4। क्या लिख सकते हैं 4 की घात 4 256 हो जाएगा। आधार सेम हो गया तो घातों को बराबर रखेंगे। 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51। 125 की घात x बराबर 3125। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 तो ये हो जाएगा 3x। एक और 3125 को लिखेंगे 5 की घात 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/3। तो ऑप्शन सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके सवाल ये इसमें वैल्यू ठीक से दिख नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 55वां करें इसका आप और क्वेश्चन नंबर 56वां ये और देखें दोनों क्वेश्चन। क्या दिया है 2 की पावर n बराबर 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, इसको अगर सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात, ये रूट हटाएंगे तो n/2 हो जाएगा क्योंकि 1/2 घात होगी और n पहले से तो बटे में जाएगा 2। और 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो n/2 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 6। इसका गुना इधर जाके हो जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 दून 12। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, क्या है √2 फिर √3 और 4/4। इसमें चेक करना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो इसको कैसे चेक करते हैं 2 की घात लिखेंगे, यहाँ पे हम 1/2 रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 की घात 1/3 आएगा, क्यूब रूट हटाएंगे और यहाँ पे 4 की घात 1/4 और इन तीनों का लेंगे एलसीएम। क्या आएगा 12। 12 से गुना यहाँ करेंगे,
यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। ये 3 से कटेगा 4 बार में और ये 4 से कटेगा 3 बार में। 2 की घात 6 का मतलब होगा 64, 3 की घात 4 का मतलब होगा 81, 4 की घात 3 का मतलब होगा 64। तो सबसे बड़ी संख्या ये बीच वाली होगी, ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये क्यूब रूट 3 ये सबसे बड़ी संख्या होगी इनमें। तो ये आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। जो भी मैंने इसमें सवाल करवाए हैं, लगभग 56 क्वेश्चन थे टोटल, तो इसमें से टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन ये छोड़े हैं जिनमें ये वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, क्या पे यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, मिस्टेक है ना। तो ये सवाल आपको जितने भी करवाए हैं, इन सवालों को अच्छे से करना है 2 से 3 बार। और अगर ये सवाल आप कर लोगे तो आप जो भी एग्ज़ाम में सवाल आने वाले वो सभी सवालों को कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।